सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है स्टिंग, जिसमें 12 साल की एक लड़की एक ऐसे एबनॉर्मल मकड़ी को अपना पेट बनाती है जो साइज में बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन क्यों? ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से, जो आसमान से उस बिल्डिंग में जाकर क्रैश होता है जहां वो लड़की यानी कि शार्लेट अपने परिवार के साथ रहती थी। जहां उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट में से एक मकड़ी बाहर निकलता है, इसलिए शार्लेट उसके मिलते ही उसे अपना पेट बनाने का सोचती है, क्योंकि वो उन लड़कियों में से थी जिसे मकड़ियों से डर नहीं लगता था। जिसका रीजन होता है ईथन, जो कि उसका सौतेला पिता था, जो शार्लेट के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन शार्लेट के अड़ियलपन और उसके जिद के वजह से ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा शार्लेट कॉमिक बुक के जरिए अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेती है, जिसमें वो मकड़ियों की रानी थी। इसीलिए बाहरी दुनिया में भी शार्लेट उस मकड़ी के बारे में बिना किसी को बताए उसका ख्याल रखने लगती है। जिसमें एक अजीब चीज ये था कि वो मकड़ी खाने के कुछ ही घंटों में और भी बड़ा हो रहा था। पर क्यों? ये जानने के लिए शार्लेट उसके बारे में इंटरनेट में जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी ऐसा मकड़ी नहीं मिलता जो उसके मकड़ी जैसा दिखता हो। लेकिन इसके बावजूद भी शार्लेट को ये अजीब नहीं लगता, बल्कि वो उसे कोई स्पेशल मकड़ी समझते हुए उसे और भी ज्यादा खिलाने लगती है। पर इन सब बातों से अनजान ईथन वो फिलहाल पूरे बिल्डिंग का मरम्मत करने में लगा होता है, क्योंकि एक हिसाब से वो बिल्डिंग उसके बीवी हैदर का था। पर अब जब उसका कागजात उसके नाम पर नहीं था, तो ऐसे में हैदर की मौसी यानी कि गंतर ने उस पर कब्जा जमा रखा था, जो ना सिर्फ ईथन को दिन रात परेशान करती थी, बल्कि वो उससे फ्री में बिल्डिंग का काम भी करवाती थी। जिसकी वजह से ईथन अपने परिवार को उतना वक्त नहीं दे पाता, खास करके शार्लेट को, जो रात में अपने मकड़ी को खाना देकर सोने ही गई थी कि तभी इसी चीज का फायदा उठाकर वो मकड़ी अपने जार से निकलकर अपने लिए खाना ढूंढने निकल पड़ता है, जो कि था गंतर का पाला हुआ तोता। इसलिए सुबह होते ही अपने तोते को मरा हुआ देखकर गंतर पागल सी हो जाती है, इतना कि वो इसे किसी चूहे का काम समझकर फ्रैंक नाम के एक एक्सटर्मिनेटर को बुलाती है, जिसका काम घर में मौजूद कीड़े मकोड़ों को मारना और चूहों को भगाना था। जिसमें इसी बीच शार्लेट को उस मकड़ी के बारे में एक और अजीब चीज पता चलता है। इन शॉर्ट, वो मकड़ी चिड़ियों का आवाज भी निकाल सकता था, जो कि वो सिर्फ भूख लगने पर ही निकालता था। इसलिए शार्लेट उसे और भी खाना देते हुए उसके बारे में और भी चीजें जानने की कोशिश करती है। लेकिन शार्लेट को यहाँ गलती से उस मकड़ी का कमजोरी पता चल जाता है, जो कि होता है मॉथबॉल, यानी कि वो चीज जिसको हम कबर्ड में कपड़ों के बीच छोटे मोटे कीड़ों को मारने के अलावा अच्छे खुशबू के लिए भी रखते हैं। पर अब जब शार्लेट उस मकड़ी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो ऐसे में वो मॉथबॉल को उससे दूर ही रखती है। हालांकि उस एक्सटर्मिनेटर को यानी कि फ्रैंक को पूरे बिल्डिंग में दवाई छिड़कने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, जबकि वो मकड़ी रात होते ही फिर से अपने शिकार के लिए निकलता है, जो कि इस बार ईथन की पड़ोसन होती है। पर इन सब चीजों से अनजान शार्लेट सुबह उस मकड़ी के साइज को दुगना देखकर उसके बारे में जानने के लिए अपने पड़ोसी एरिक के पास जाती है, जो असल में इन सब चीजों में दिलचस्पी रखता था। पर वो भी उस मकड़ी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। लेकिन फिर भी उस मकड़ी के बारे में शार्लेट के बताए हुए बातों को सुनकर ना सिर्फ एरिक उससे दूर रहना भलाई समझता है, बल्कि वो शार्लेट को भी यही करने का सुझाव देता है। पर अब जब वो जिद्दी थी, तो ऐसे में वो एरिक की एक नहीं सुनती। जिसमें इसी बीच ईथन को अपने वेंट के अंदर से कुछ आवाज आता है, जो कि दरअसल ईथन के पड़ोसन का कुत्ता था। पर वो वहां कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए ईथन उस कुत्ते को लेकर अपने पड़ोसन के पास जाता है, जिसको उस मकड़ी ने पिछले रात ही मार दिया था। जिसको देखकर ईथन को बहुत बुरा फील होता है, जो कि चल ही रहा था कि तभी ईथन को एरिक की तरफ से एक फोन आता है, जो कि उसे शार्लेट के मकड़ी के बारे में बताते हुए ईथन को अपने रूम में बुलाता है, क्योंकि फिलहाल वो मकड़ी एरिक के घर में था। वैसे तो ईथन पहले एरिक की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता, पर उस मकड़ी के साइज को देखकर वो भी डर जाता है, जिसके वजह से वो शार्लेट को ये बोलने में जरा सा भी देर नहीं लगाता कि वो उस मकड़ी को अपने साथ नहीं रख सकती, जो कि शार्लेट और उसके बीच के रिलेशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि इसके वजह से शार्लेट ईथन से और भी नफरत करने लगी थी। जो कि एक तरफ चल ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ वो मकड़ी ना सिर्फ बड़ा होता जाता है, बल्कि वो धीरे धीरे वहां पर रहने वाले सभी लोगों को अपना शिकार बनाने लगता है। यहाँ तक कि एरिक और गंटर को अपना शिकार बनाने के बाद वो मकड़ी ईथन और हैदर पर भी हमला कर देता है,
हालांकि वो मकड़ी उन्हें मारता तो नहीं है, लेकिन वो उन्हें बेहोश करके वेंट के जरिए अपने घोंसले में बाद में खाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर कई लोग अब भी जिंदा थे। हालांकि धीरे धीरे सबको गायब होता देख शार्लेट को ये तो महसूस हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे उस मकड़ी का असली मकसद तब पता चलता है जब वो मकड़ी उसे भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। हालांकि शार्लेट बच तो जाती है, पर अब जब ये सब उसी के वजह से हो रहा था तो ऐसे में वो मॉथबॉल में मौजूद केमिकल को पानी में मिक्स करके उससे उस मकड़ी को मारने जाती है। पर इन सब बातों से अनजान फ्रैंक, जिसको उन लोगों ने फिर से बुलाया था, वो मकड़ी उसके भी पीछे पड़ जाता है, जिसमें इसी बीच शार्लेट इस मौके का फायदा उठाते हुए ईथन को बचा लेती है। पर अब जब उसका बाकी का परिवार अब भी उस मकड़ी के घोंसले में था, तो ऐसे में शार्लेट ईथन के साथ उन्हें बचाने जाती है, जहाँ पर इसी बीच उनका मुलाकात फ्रैंक से होता है, जो कि फिलहाल उस मकड़ी से बचकर भाग रहा था। हालांकि वो सभी मिलकर उस मकड़ी को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मकड़ी इन सब से बचते हुए फ्रैंक को ही मार देता है। पर इससे पहले कि ये उनके साथ भी होता, ईथन अपने बाकी के परिवार को ढूंढकर वहां से निकलना ही ठीक समझता है, पर उस मकड़ी के रहते ये नामुमकिन था। हालांकि शार्लेट का बनाया हुआ मॉथबॉल का पानी काम तो कर रहा था, लेकिन जब भी वो उस पानी से उस मकड़ी को मारने जाती है तभी वो मकड़ी भाग जाता है। इसलिए वो सभी उसे मारने के लिए एक जाल बिछाते हुए उसे ट्रैश कंप्रेसर के नीचे ले आते हैं, ताकि वो उसे कुचलकर मार सके। वैसे तो आखिर में वो सभी उस मकड़ी को मशीन से कुचलकर मार देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि उस मकड़ी के दिए हुए अंडों से और भी मकड़ी निकलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।